मैनेज योर टाइम। हमारे पास दिन में 10 घंटे और मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। कोई बंदा मेरे पास जितने भी दोस्त हैं दादी मिलने वाले कोई आदमी फालतू आके नहीं बैठता। डोंट वेस्ट टाइम एंड मैनेज योर टाइम। 10 घंटे तो बहुत, 10 घंटे काम, 8 घंटे हर कोई काम करता है। मैं यंग जनरेशन तो कहता हूँ कि 6 घंटे काम करो। तो इफ यू हैव गुड मैनेजमेंट तो टाइम इज एनफ, टाइम की कोई कमी नहीं। I think ये बात बहुत ध्यान देने वाली। If you have good management, then time is enough. Raman sir, this question is for you. Actually, Rahul, मुखिंदर सर ने अपने एक सेशन में एक वर्ड आज entrepreneurs के लिए यूज किया, always restless. An entrepreneur should always be restless. ठीक है? One goal achieved, great. Then what next? But this person wants to ask, doesn't this create a lot of tension? ये बहुत ज़्यादा tension, stress नहीं कर देता ब्रेन के ऊपर? जो हमारी जिन्होंने सवाल पूछे उन्होंने ये भी पूछा कि मैं फादर का बिजनेस चला रहा हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, तो उसको ग्रो करने के लिए। एंड मेरे फादर भी मुझे ये कह रहे हैं, बेटा तू थोड़ा सा रिलैक्स होके काम कर, तू इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहा है? तो दैट रेस्टलेसनेस, हाउ टू हैंडल दैट रेस्टलेसनेस? शायद क्या हम आसपास के इस तरह के सेशन से, सब जगह से जहाँ ग्रोथ, ज़्यादा लोगों को हम हर रोज तरक्की करते देख रहे हैं, क्या इस चीज़ का प्रेशर हमारे ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट डाल सकता है सर? रेस्टलेसनेस जो है वो आपको उसका बाई प्रोडक्ट क्या आता है? आर यू गेटिंग योर पैशन फायर्ड और आर यू गेटिंग स्ट्रेस? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो रेस्टलेसनेस है वो पैदा कहाँ से हुई। अगर वो रेस्टलेसनेस किसी जेलसी से, किसी एनवी से पैदा हुई तो वो स्ट्रेस पैदा करेगी। अगर वो रेस्टलेसनेस आपके किसी जबरदस्त विजन से और पैशन से पैदा हुई है, यू विल एंजॉय, फिर आपको कुछ भी कभी थकावट होगी नहीं। सी आई वर्क ऑन द प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट में मुझे मजा आना शुरू होता है। रात को 2 बजे सोते सोते आप देखिए आपका दिन सारा दिन वहां चलता है। रात को 2 बजे सोते सोते आपके दिमाग में एक आइडिया, ओह माय गॉड यार दिस वुड हैव इंप्लीमेंटेड। I get up from my bed, ऊपर आके अपने स्टडी में बैठ जाता हूँ, I start doing my notes. So if my family says this is the restless or stress, no, it is sort of unwinding for me. I am enjoying it. मुझे वो नींद का लॉस लगता ही नहीं कि नींद का लॉस हुआ, rather I made my day. वो सारा दिन उस अचीवमेंट की जो खुशी है वो सारा दिन मुझे बहुत हल्का रखती है। There is no stress for it. हाँ, वो रेस्टलेसनेस पैदा कहाँ से हुई? अगर वो एनवी से पैदा हुई है then it's a problem. जिस दोस्त ने ये सवाल पूछा है, enjoy your business. Are you enjoying what you are doing? It is very very important. So find out the purpose कि business कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या उस चीज को खुद दिल से कर रहे हो या फादर के कहने पर ही सिर्फ कर रहे हो? आशमित, ओके, ये मेरा सवाल आपसे है। This question is a very basic question but valid question यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि I am looking for partnership in business. ठीक है, फॉर फाइनेंस के लिए पार्टनरशिप, क्या मैं फाइनेंस के लिए पार्टनरशिप लूं, किसी पार्टनर को अपने बिजनेस में डालूं या मैं बैंक के पास जाके लोन ले लूं? बड़ा सिंपल सीधा सा सवाल है। लुक, देखो, बिकॉज़ यू हैव आल्सो स्टार्टेड। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ਅਸੀਂ डिस्कशन ਦੀ स्टार्ट इसी ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਈਦਰ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਫॉर योरसेल्फ ਔਰ ਯੂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਫॉर ਅ ਬੈਂਕ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਕੰਪਨੀ, ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੇਗਾ? I must tell you, there's a scheme which is a non-collateral free guarantee scheme, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ entrepreneur ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ collateral security ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, just seeing his project, ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ तो it totally depends upon you, because business or personal relations कभी एक कटियां नाल नहीं चलेगा। These have to be very very separate। जो ਤੁਹਾਡਾ क्लोज फ्रेंड है, ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार है,
I would always say no to that partnership, because end of the day it breaks. साल बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, but if you trust him, go for it, because you don't want to compromise on your dream, and you should achieve it as soon as possible. Okay, sir, I would like to actually take this to you also, what Ashwita said. Ashwita said कि पंजाबियों वही बात होगी, हम पंजाबी we cannot work with our close relatives as partners. Whereas if we take a look at the Gujaratis or the Marwadis, they are all working from one family, they add another family, then they add another family, and they work on so much of trust capital. So why is that lacking in Punjab? हमारे पंजाब में ऐसा क्यों हम लैग करते हैं कि नहीं जी हम इवन भाई या सेकंड या थर्ड जनरेशन तक भी नहीं पहुंच पाते हमारे बिजनेसेस? कल्चर भी कह सकते हैं या साडी अपनी कई बार सोचनी भी कह सकते हैं, पर तुम देखा कि थोड़ी देर पहला क्लस्टर की गल की उपकार जी ने, सरकार खुद चाहती आ कि असी इकट्ठे होकर थोड़ा बहुत काम करिए, खास करके MSME और स्मॉल बिजनेसेस लिए ना होर कोई चारा नहीं हैगा। अदरवाइज कंपटीशन डे बाई डे बिग प्लेयर्स नाल बढ़ता जा रहा है। एट पार करने लिए सरकार इन्नी कोशिश करके तुहानू इकट्ठे लियाउण दी कोशिश कर रही है। देखो मेरे हिसाब नाल अगर फाइनेंशियल और रोल इन पार्टनरशिप क्लियर है, डिफाइंड है, और रिलेशनशिप भी क्लियर और डिफाइंड है, तो पार्टनरशिप्स भी काफ़ी लंबियां और काफ़ी अच्छियां चल रही हैं। So do you feel systems? आर्शिप्रीत नाल भी मैं सहमत हाँ कि मीनस अगर असी रिलेशनशिप फ्रंट ते रख लवांगे तो बिजनेस पिछे कर लवांगे, बिजनेस के दौरान फिर वो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। अगर तुसी बिजनेस पार्टनर्स बनते हो तो फिर वो बिजनेस टाउन की तरह ही तुहानू चलना पड़ेगा, और जिन्ना क्लैरिटी ना जिन्नी देर चलूगे उन्नी देर चलता रहेगा। जदों क्लैरिटी खत्म हुई उदों तुहाडे थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी पैदा होने हैं, और उदों हो सकता तुसी कोई सैपरेशन भी चले जाओ। अगर ऐसी कोई स्टेज आती है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा उदों पीसफुली सैपरेट हो जाओ। थोड़ा बहुत नुकसान होता है भी कोई गल नहीं, क्योंकि मीनस देयर आर ऑलवेज न्यू वेज। पर मेरे हिसाब नाल पार्टनरशिप्स सारी दुनिया करती है, बड़े बड़े कंपीटिटर्स आपस करते हैं, एयरलाइंस मार्जिंग कर रही हैं, कोड शेयरिंग कर रही हैं, हार्डकोर मीनस बहुत काम जिदा और वोडाफोन आइडियाज निकाल लिया। सो बिना पार्टनरशिप तो भी नहीं चलना है काम, करनियां पैणियां, पर सानू सीखना पड़ेगा कि टर्म्स कितनी क्लियर रखनी है, बिजनेस टर्म्स कितनी क्लियर रखनी है। अगर वो क्लियर है तो वी कैन मूव ऑन। On these terms, sir, Raman sir, I would like you to go in because you are part of a joint family setup, जहाँ पर ब्रदर्स और नेक्स्ट जनरेशन भी आ चुकी है बिजनेस में, सो देयर आर लॉट ऑफ वर्किंग पार्टनर्स। तो क्या हम पंजाबियों में भी अब जॉइंट फैमिलीज में फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है सर? एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन की रिटन इट वेरीज दैट फैमिली का जो उसका जो कल्चर है फैमिली का, वेदर इट इज द कल्चर ऑफ को एग्जिस्टेंस। घर में को एग्जिस्टेंस नहीं है, बिजनेस अगर वो फैमिली चलाएगी तो नहीं चलेगी, दैट इज वेरी क्लियर। सो अगर घर में को एग्जिस्टेंस स्ट्रांग है देन बिजनेस विल ग्रो टू द फैमिली, फिर वो आगे चलता जाएगा। द सेकेंड थिंग इज द न्यू जनरेशन। क्या फैमिली बिजनेस में जो सेटअप है वो न्यू आइडियाज को सुप्रेस तो नहीं कर रहा? इफ इट इज सुप्रेसिंग द न्यू आइडियाज देन शायद वो आगे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज जो यंग ब्लड नया एंटर होता है उनके अंदर एक पैशन है, उसका अपना एक विजन है, वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। इफ दैट बिजनेस इज एनकरेजिंग देम तो वो बिजनेस आगे चलेगा, बढ़िया होगा। अगर वो स्ट्रेस करता है, मेरे जैसा बाप बैठा और वो उसका कहता है तुम चुप, तेरे को क्या पता, मुझे पता, आई विल टेल यू, सो देन इट इज, फिर वो शायद मुश्किल हो जाता है।
Very fair point. So on this note, we have the last 2-3 questions to be asked from our panel. हम last 2-3 सवालों तक पहुंच चुके हैं. कोई हमारे audience में से कुछ पूछना चाहेगा? This is a rare opportunity. Okay, we have Chetan ji. Chetan ji, please. Then I'll come to Shashank. मैं रमन जी से थोड़ा कहना चाहता हूँ, जो कल्चर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली और एक्सप्लेन कर देंगे. कल्चर से हम समझते क्या हैं? Yes, sir. What is Practically एक सर example. मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. मैंने बहुत बार ये शेयर करी है. मेरे पास आई एम टॉकिंग अबाउट 10 जब एक्साइज का जमाना होता था, तो मुझे मेरे पास एक लड़का होता था, वो एक्साइज का काम देखता था. इनवेरिएबली वहाँ वो जो जब हमारी रिटर्न जाती थी तो बहुत बड़ी समस्या, बिग प्रॉब्लम. और 2-3 महीने बाद कभी हमको रिवाइज रिटर्न देनी पड़ती थी, और वो कोई ना कोई गलती करता ही था. और फिर रिवाइज रिटर्न देना, आप सब लोगों को पैसे खिलाना और ये करना, वो बहुत बड़ी मुसीबत थी. वी वर लुकिंग फॉर समबडी रियली गुड एट एक्साइज अकाउंटिंग. एक लड़की हमारे पास आई एंड शी केम. मुझे किसी ने रिकमेंड किया एंड शी केम. आई इंटरव्यूड हर. फिर मैंने उसको, मेरा जो अकाउंट मैनेजर है उसके पास भेजा. एंड देन आई आस्क्ड अकाउंट मैनेजर कैसे. ही सेड, सर, जो इस बच्ची को जो कुछ पता है उतना हमको भी नहीं पता. शी इज रियली वेरी गुड. तो मैंने उसको पूछा कि बेटा क्या सैलरी. शी सेड, सर मैं वहाँ 13,000 शायद उसने बोला 13,000 रुपये सैलरी लेती थी. टॉकिंग अबाउट 10 साल से ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 10-15 ईयर्स. तो मैंने उसको बोला कि बेटा हम हमारे यहाँ स्टार्टिंग सैलरी इज 9-9.5 हज़ार रुपये. शी सेड ओके. आई वाज शॉक्ड कि वो 12-13 हज़ार रुपये सैलरी लेगी, 9-9.5 हज़ार रुपये. आई ऑफर्ड हर कि तुम्हारा मैं कन्वेंस आई विल टेक केयर ऑफ. 1,000 रुपये तुम्हारा कन्वेंस का उसमें मैं एडजस्ट कर दूँ. 2,000 रुपये का फर्क था. शी जॉइंड. और हमारे यहाँ सिस्टम है कि 1 महीना वी गिव इट. दैट इज द टाइम व्हेन शी लर्न्स अबाउट अस. हमारे बारे में हम उसके बारे में जानते हैं. तो 1 महीना, दैट टाइम इज अ प्रोबेशन पीरियड. तो 1 महीना वो देख रहे. तो मैं सुभाष जो मेरा मैनेजर है, मैंने उससे पूछा कि बेटे ये कैसे चलेगी. ही सेड, सर ये जो लड़की, इसको जाने मत देना. शी इज ब्रिलियंट, फ्लॉलेस काम करती, कोई गलती आई नहीं. और उसने वैसी गलतियां और वैसे सिस्टम हमको बना के दिया, हम सोच भी नहीं सकते. शी इज टू गुड, इसको नहीं जाने देना. अब दिव्या उसका नाम था. ठीक है. अब जो 1 महीना हुआ तो देन वी सेट फॉर द मीटिंग, आप बैठ के बात करें. मैंने उसको बुलाया. सर दिव्या, हाँ भाई, वो जो तुमको हमसे कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ लेट्स सो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर हम दे देंगे. सर अब मेरे दिल में एक चोर है कि तू 2,000 रुपया कम सैलरी पे मेरे पास क्यों आई. आई आस्क्ड दिव्या. मैंने उसको पूछा, बेटा एक बात मुझे हजम नहीं हो रही, ये 2,000 रुपये कम सैलरी पे तुम मेरे पास क्यों आई. शी सेड, सर मैं यहाँ काम करती थी ना, हमारे लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट वेरी नोन, बहुत, मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगा, मतलब साइकिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिग नेम. तब वो सरदार जी 4 बजे शराब पीने लग जाते हैं. एंड शराब पीने के बाद फिर उनको होश नहीं रहती. वो वहीं ऑफिस के उठ के, ऑफिस की दीवार के बाद ही स्टार्ट्स यूरिनेटिंग. और मुझे उनके ऑफिस में बैठना होता है. सर मैं वहां काम नहीं कर सकता. आई वेंट टू 1 or 2 अदर फैक्ट्रीज. मैं वहां जाके आई. वहां का जो माहौल है वो लड़कियों के लिए इतना अच्छा नहीं है. आपके यहाँ एक लड़की काम करके गई. शी टोल्ड कि अगर तेरे को काम करना है, गो टू त्रिपुरा, वहां चली जाओ, दैट इज द सेफेस्ट. बाकी ये 2,000 तो मैं 6 महीने में बढ़वा लूंगी. सर मुझे पता है, आप अपने आप बढ़ा दो. एंड दैट हैपेंड व्हेन शी वेंट. जब हमको छोड़ के गई, शी वाज ड्राइंग 27,000 रुपए सैलरी. It was just because there is a work culture in that, और उस वर्क कल्चर की वजह से वो यहाँ आ पाई. एंड देयर वाज अ वेरी बैड वर्क कल्चर. शी लेफ्ट देयर. एक ब्रिलियंट एम्प्लॉय दे लॉस्ट. चेतन जी, अगर मैं इसके एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो आप लुधियाना की कई ऐसी लीडिंग बेकरीज पर जाइएगा जहां पर जो ओनर है वो भी रुखा ही बोल रहे होंगे और उनका स्टाफ भी रुखा ही बोल रहा होगा. जितने आपको जो सर्व कर रहे हैं वो भी रुखा ही बोल रहे होंगे. आई हैव ऑफन सीन दिस इन
शॉप्स की जहां ओनर भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, तो उनका स्टाफ भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा. So that is an example of probably culture flowing from top to bottom, right? So it's a very simple example. और मैं कई बेकरीज में देखता हूँ लुधियाना की. Alright, Shashank, you have the question next. Thank you, sir. Sir, first of all, thank you for making Ludhiana. मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ उससे. And जो मेरा क्वेश्चन है बिट पर्सनल है. I need to expand my unit. तो हमारा अम्बाला जैसे बॉर्डर पे पड़ता है हरियाणा एंड पंजाब. आई हैव एन ऑप्शन टू एक्सपैंड इन हरियाणा और पंजाब. तो वेयर शुड आई लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी? बिकॉज हरियाणा में आई नो द प्रॉब्लम, लेकिन पंजाब में आई डोंट नो द थिंग. ये सुकार जी इज द राइट पर्सन टू आंसर दिस कि आप पंजाब में एक्सटेंशन करो अपने बिजनेस को या हरियाणा में. देखो हर चीज के ना दो पहलू होते हैं, एक इमोशनल एक लॉजिकल. एक इमोशनल एक लॉजिकल. इमोशनली मुझे कहोगे तो मैं कहूँगा कि पंजाब में आ जाओ, बट यू सी कि आपके कस्टमर किस साइड है, आपको वहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो जहाँ पे आप हो वहीं आप एक्सपेंड करो. क्या हमारा भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स का काम है. सोनालिका इज वन ऑफ आवर कस्टमर. सोनालिका महिंद्रा सिमिलर काइंड ऑफ वर्क. तो कस्टमर्स की लोकेशन से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. मुझे अपनी यूनिट वही सारी चीजें जो आप सब जानते हैं, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी एंड. हरियाणा में मिनिमम वेजेस ज्यादा हैं, यहाँ पंजाब में मिनिमम वेजेस कम है. अगर ये देखो आपका अगर सेटअप वहाँ है, ऑलरेडी लैंड है, बिल्डिंग है, तो आप सोनालिका की एग्जांपल हो. मुझे लोग कहते हैं यार लुधियाना में बड़ी लोकेशनल डिसएडवांटेज है, वी आर फार फ्रॉम द सी पोर्ट, वी आर फार फ्रॉम द इवन एयरपोर्ट. एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैं उनको सोनालिका की एग्जांपल देता हूँ कि देखो उन्होंने होशियारपुर में रह के थर्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्लांट बना लिया. तो हमें क्या लोकेशनल डिसएडवांटेज हो सकती है. और इसका आप एक ना सिस्टमेटिक आप इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बनाओ. आपका बिजनेस मॉडल मुझे पता नहीं है, तो उसे आप अपना देखो. बिजनेस में तो हर चीज पैसे से गिनी जाती है. वो कहते हैं ना पुरानी कहावत है, डोंट माइंड वेदर बिजनेसमैन हो या बनिए हो, पूछो कितनी तबीयत कितना हो ना रुपये जो 95 पैसे ठीक. हर चीज पैसों से गिनी जाती है. यू मेक ए डॉक्यूमेंट कि यहाँ मुझे इतना बेनिफिट होना है और यहाँ इतना लॉस होगा, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द राइट डिसीजन. थैंक यू. देखिए हरियाणा पंजाब का जो क्वेश्चन है ना, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड अबाउट दैट. कुछ आप मुझे लगता है आप कुछ मतलब पॉलिसी मैटर्स के बारे में पूछना चाहते हैं, है ना. तो जैसे कार जी ने बताया कि हरियाणा में मिनिमम वेजेस ज्यादा है, हरियाणा में यूनियंस भी वेरी स्ट्रॉन्ग, पंजाब में all said and done, but one thing very strong traditionally in Punjab is we don't have unions. और अगर कभी बनी है तो पॉलिटिकल प्रेशर से वो क्रैश भी होगी. बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, छोटा पॉइंट नहीं है. कुछ दिखते हैं पंजाब में, बट सिंस इफ योर कस्टमर्स हैपन टू बी सोनालिका, तो जब आप बिलिंग करेंगे तो आप SGST चार्ज करेंगे, राइट. हरियाणा से करेंगे तो आप IGST चार्ज करेंगे. उसमें आपको गवर्नमेंट को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप पंजाब में करते हैं, इन्वेस्ट पंजाब में, अक्टूबर 2022 तक जो पॉलिसी है, अगर आपको 12% आपकी प्रोडक्ट पे GST है, उसका आधा हुआ 6 और उसका 2/3 4% बैठे बैठाए आपका प्रॉफिट बढ़ता है बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ पंजाब. तो इसको भी 4% इज अ गुड प्रॉफिट. यू शुड नॉट लीव दैट एंड इट विल बी 100% ऑफ योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और 5 years. Which one is whichever comes first. And electricity ड्यूटी आपको मिलेगी. एंड पंजाब में आप लैंड खरीदेंगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं मिलेगी. Certain merit. Of course, as a Punjabi, I should. मेरे ना दोनों जगह प्लांट है, नाम है हरियाणा ने राज करना है ना. इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती है अपने. So friends, please do join Make in Ludhiana group. सचमुच में मेरी आंखों के सामने ये ग्रुप जो हुआ है एंड इट इज अ ब्रिलियंट ग्रुप. आप अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स, अपनी कोई सेल्स ऑफर भी डाल सकते हैं. मेक इन लुधियाना ग्रुप 40,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं. इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ कार जी ओनली. सो अमित जी प्लीज योर क्वेश्चन. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस आंसर. अश्विन जी, मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले सजेस्ट किया कि टेकिंग अ लोन from taking a partner from the finance point of view is not valid. In the longer run, partnerships do not work out. So मेरा क्वेश्चन ये है कि if you are going to have a partner based on the strategic
qualities that they bring to the table in that particular joint venture, what should be your idea whether or not you should go for that? I mean, for example, just I'll elaborate a bit on it. I want to work in X place. I am not based in X, I am based in Y. I have a partner who is based in X. So should we go ahead or should we not? Obviously partnerships के अपने हुए हैं, but आपका experience इसमें क्या है? Thank you. Absolutely, if you're looking for partnership which will bring new technology and understandings of business in a different place. So technology partnerships are always encouraged. Always encouraged. So I would say when you are going for a technology partnership, you should not be limited to your region and country, because you should benchmark the process what you are following. You know, one thing I've always cherished about Germany is the hidden champions, right? The companies, they are successful for last 4 decades and they are carrying one product. अगर कोई pencil बना रहा है ना, तो वो सिर्फ पिछले 40 सालों का pencil बना रहा है. What we lack in our place is we are very early out of patience. वो यार ऐसी pencil ही बनाई जानी है सारी जिंदगी. So this is what is important. If you are looking for a partnership, especially a technology one, it is definitely encouraged. Second thing, I would say ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ entrepreneurs ਹੁੰਦੇ हैं ना, वो equity financing ਵੱਲ नहीं जाते. So this is another line which can really teach you the basics of a business, and then they can always lead you to a big company. बड़ा ਤੁਹਾਡਾ सही क्वेश्चन है. पार्टनरशिप विद ए रिलेटिव और आउटसाइडर. मेरा एक्सपीरियंस है साड़ियां 3 जॉइंट वेंचर ਦਾ. ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਫ ਐਂਡ ਆਨ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਕਟ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ and you are not good in marketing, then मैं कई ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, 4-5 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. And second is clear cut contract. Contract is more important than the relation. ਜੇ ਤੁਸੀਂ contract clear ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ TA ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਨ ਇਨਕੋਟਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਿਰਫ negotiate करने लगे. But when we signed, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ there is no looking back. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਦੇ, ਬੰਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ. ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ. ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਕਲੀਅਰ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਐਜ਼ ਅ ਲੌਜਿਕ ਕੰਮ. Thank you. I just want to add,